हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से सुने, अच्छे से अटेंड करें सो दैट कि आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके सही हों और आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाइटामिन ए इज़। ठीक है, तो वाइटामिन ए का जो रिचेस्ट सोर्स है, नेचुरल सोर्स, वो क्या है? कैरेट, फिश, पीज, कॉड लिवर ऑयल। तो यहाँ पर जो नेचुरल रिचेस्ट सोर्स है वाइटामिन ए का, दैट इज़ कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, तो ये असेंशियल है हमारे पास। विटामिन ए का जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें, और विटामिन ए जो है वो हमारे पास बाइटॉट स्पॉट या ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, तो जो आइज़ की यूजुअली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है वो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं वाइटामिन ए की। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारी डाइट में रहेगा तो वो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन कॉज। ठीक है, तो नायसिन जो है विटामिन B3 का जो है वो एक साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो विटामिन B3 नोन एज नायसिन कॉज द डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या होगा? बेरीबेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी एंड अनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा जो कंडीशन है इसमें हमारे पास जो है वो 3D सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। 3D, ठीक है, डायरिया और डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो ये हमारे पास 3D सिम्टम्स जो है वो पेलेग्रा में देखने को मिलते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट में जैसे डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंड स्किन इन्फ्लेमेशन, डर्मेटाइटिस एंड नोजिया, डिक्रीज्ड एपेटाइट होता है एंड वाटरी डायरिया। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस जो है वो इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप यहाँ पर जो है वो साइंटिफिक नेम का पूरा चार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाए होंगे। ठीक है, रेटिनोल लिखा होगा, फिर कहा होगा कि नेम्स विटामिन कॉमन नेम कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो टिप्स पे होने चाहिए, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीड्स टू। ठीक है, तो अगर आपकी डाइट में जो है वो प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रही है तो वो क्या प्रॉब्लम कॉज करता है? क्वाशिकर, मेरास्मस, ग्वाइटर एंड एनीमिया। प्रोटीन का डेफिशिएंसी से हमें होता है क्वाशिकर। ठीक है, तो बच्चों में यूजुअली देखा जाता है ये क्वाशिकर, मेरास्मस आपने जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है वो टॉपिक में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल टॉपिक देखना है आपको, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जो है वो इसका वीडियो लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है तो क्वाशिकर होगा। ठीक है, अगर कैलोरीज का डेफिशिएंसी हो रहा है तो मेरास्मस। ठीक है, और जो ग्वाइटर है दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, और अनीमिया जो हो हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी से, ठीक है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, या इन चीज़ों से होता है। ठीक है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमारे पास पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी फॉर एडल्ट इज़। ठीक है, तो जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की एडल्ट्स के लिए, तो वो कितनी रहेगी? 10 mg, 40 mg, 50 to 100 mg एंड 100 to 30 mg। ठीक है, तो ये जो हमारे पास विटामिन सी है ये बॉडी में स्टोर होकर नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका जो है वो डेली रिक्वायरमेंट एक मेंटेन करनी पड़ती है, और इसका जो डेली रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज़ 50 to 100 mg। ठीक है, तो ये इसका डेली रिक्वायरमेंट है। ओस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी एंड डी। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो एडल्ट्स में देखने को मिलता है ओस्टियोपोरोसिस। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एडल्ट्स में ओस्टियोपोरोसिस होगा, और बच्चों में जो अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों में जो है वो रिकेट्स देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम एंड लिपिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या है? विटामिन। ठीक है, और विटामिन सी जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड्स हाउ मैनी कैलोरीज एंड प्रोटीन्स पर डे। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो होता है वो कितना कैलोरीज और प्रोटीन को जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो 300 कैलोरीज एंड 6 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, देन 200 कैलोरीज एंड 6 to 12 प्रोटीन, 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स एंड 200 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो आप इसे जो है वो याद रख सकते हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ द 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमें पर डे का मिड डे मील प्रोग्राम की जो है वो डाइट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है, सीवियर मसल वास्टिंग, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर्स ऑफ, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये सभी जो है वो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो साइंस जो है वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलेगा, क्वाशिकर, बेरीबेरी, स्कर्वी एंड मेरस्मस, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, सीवियर मसल जो है वो वास्टिंग हो रही है, ग्रोथ फेलियर है और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट है, तो ये किस में देखने को मिलेगा, मेरस्मस में, ठीक है। ये किस में देखने को मिलेगा, मेरस्मस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है ये मेरस्मस का केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थिन एंड ब्रिटल हेयर्स इसके हैं, ठीक है। और इसके जो है वो चीक्स भी, मतलब इसकी स्किन भी जो है वो यहाँ से पूरा शनकन हो चुका है, ठीक है। और लॉस ऑफ मसल मास है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके भी हेयर कुछ उसी के ही तरह हैं, ब्रिटल हेयर्स हैं, ठीक है। मून फेस, मून लाइक जो शेप है हमारे फेस की बन जाती है और वो हमें क्वाशिकर में देखने को मिलता है, ठीक है। एसाइटिस इसमें देखने को मिलता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बल्जिंग ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, क्योंकि एसाइटिस की वजह से ये हो जाता है। यहाँ पर भी हैं इनके जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो, इसको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन कंपैरिजन टू क्वाशिकर मेरस्मस में नॉर्मल हेयर शो किया गया है, ठीक है। बट जो है ज़्यादा अगर हेयर आपको पहचानने को होगा, ठीक है, तो वो हेयर्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हमें क्वाशिकर में देखने को मिलती है, ठीक है। मून फेस आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लैकी अपीयरेंस ऑफ स्किन है, स्वोलन एब्डोमेन है, थिन मसल्स है, ठीक है। और यहाँ पर तो मतलब अंडरवेट तो पूरा ही है, ठीक है। और थिन लिम्स भी हैं, फैट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओल्ड मैन की तरह जो है वो एक अपीयरेंस जो है वो एक बच्चे की बन जाती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफाइलैक्टिकली हाउ मैनी IFA टैबलेट्स आर गिवन टू अ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स जो है वो एक प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को जो देनी चाहिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, वो कितना देना चाहिए, ठीक है। 3 times a day फॉर 110 days, 3 times a day फॉर 90 days, 3 times a day फॉर 100 days एंड 3 times a day फॉर 120 days, ठीक है। तो ये जो हम देंगे, ये हम देंगे 3 times a day फॉर 100 days के लिए, ठीक है। तो ये उतना टाइम तक रहेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम BMI कहते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो है हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। आप ऑप्शंस देखिए, ठीक है। और ऑप्शंस जो हैं इनमें वेट इन kg दिया है, उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है हाइट इन मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो फॉर्मूला है, जो करेक्ट है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स, वो हमारे पास रहेगा वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट जो इंडिविजुअल की होगी विद द मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम दैट एन एडल्ट मस्ट टेक, ठीक है। तो एक एडल्ट का जो डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का जो लेनी चाहिए वो कितनी है, 40 to 50 mg, 4 to 5 mg, 400 to 500 mg एंड 4000 to 5000 mg, ठीक है। तो ये हमारे पास रहता है 400 to 500 mg डेली की रिक्वायरमेंट कैल्शियम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द कंडीशन कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो कौन सी कंडीशन कॉज होती है इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, और यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी आगे पीछे भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया था आपको, द राइट आंसर इज़ द बाइट आउट स्पॉट, ठीक है। बाइट आउट स्पॉट जो होते हैं वो कैसा होता है, आप इसकी आइज़ में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो है वो एक स्पॉट आपको देखने को मिलेगा,
डर्टी वाइट एंड स्लीवरी ग्रे या फोमी ट्रायंगुलर शेप या इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है, जो हमें कंजक्टाइवा के ऊपर एक पैच की शेप में दिखाई देगा। यूजली बाइलेटरल होता है, ठीक है, और इन द टेम्पोरल साइड ऑफ द बल्बर कंजक्टाइवा, और ये जो है वो कलेक्शन होता है रिमूव्ड कंजक्टाइवल सेल्स का, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है, इसे रिमूव भी किया जाता है, सुपरफिशियली होता है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। अगर बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है तो उनका जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो क्या है, किससे हमें पता चलेगा? ओवर वेट फॉर एज की कंपैरिजन में उनका वेट ज़्यादा है, और वीक एंड लेथार्जिक बच्चा है, या अंडर वेट है, एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कम हो रहा है, ये चाइल्ड हैविंग लेस इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, ये बच्चा बहुत कम खाना लेता है, इनटेक ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडिकेटर होगा दैट इज़ द अंडर वेट फॉर एज। एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए अगर उतना बच्चे का नहीं है तो वो हमारे पास आएगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंडर, ठीक है, फर्स्ट इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ये भी मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बता दिया आपको, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है, थायमिन विटामिन B12, और जो थायमिन है इसका विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है हमारे पास थायमिन, ठीक है, और विटामिन B1 का डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, बेरी, ये हमारे पास क्या रहेगा, बेरी, ठीक है। आयरन की वजह से तो हमारे पास जो है वो एनीमिया हो सकता है, फॉलिक एसिड की वजह से भी हमारे पास होता है, ठीक है, एनीमिया, तो ये यहाँ पे डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फूड इज़ नेचुरली रिच इन विटामिन सी, ठीक है, तो कौन सा इसमें से जो है वो फूड आइटम जो कि नेचुरली रिच है विटामिन सी में? चिकन, बनाना, ऑरेंज एंड मिल्क। तो ऑरेंज जो है ये हमारे पास रिच सोर्स है विटामिन सी का। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स, ठीक है, तो हम अगर इनटेक कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है, तो वो हमें कितना जो है वो कैलोरीज प्रोवाइड करता है 1 ग्राम ऑफ फैट? 4 कैलोरीज, 6 कैलोरीज, 8 कैलोरीज एंड 9 कैलोरीज, ठीक है। तो जो फैट है वो हमें कितना कैलोरीज प्रोवाइड करेगा? 9 कैलोरीज, ठीक है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं वो हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ पेशेंट कम टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर विद साइंस ऑफ क्लॉटिंग प्रॉब्लम, अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स सस्पेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, तो एक हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक पेशेंट आता है जिसमें हमें लगता है कि उसको क्लॉटिंग प्रॉब्लम, साइन ऐसा दिख रहा है कि उसको क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, तो उसमें हम क्या सस्पेक्ट करते हैं कि उसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि उसको कोई वूंड हुआ होगा, उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो बट हमने देखा कि उसको जो है वो प्रॉपरली जो है वो क्लॉटिंग वहाँ पर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो वो किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है? विटामिन सी, विटामिन के, ई एंड आयरन, तो वो किसकी डेफिशिएंसी होगी? विटामिन के की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विचिंग फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट मिल्क टू नॉर्मल फीडिंग, ठीक है, तो अगर हमें किसी बच्चे को जो है वो स्विच करवाना है मदर्स की ब्रेस्ट मिल्क से, ठीक है, मीन्स वो ब्रेस्ट फीडिंग पर होगा बच्चा, ठीक है, उसे हम वहाँ से स्विच करें टू द नॉर्मल फीडिंग, ठीक है, इनफैंट में, तो हम उसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रेल फीडिंग, वीनिंग, सब्सटीट्यूशन एंड रिप्लेसमेंट फीडिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे? वीनिंग, ठीक है। वीनिंग जो था वो पहले हम 6 मंथ पर स्टार्ट करते थे, अभी जो है वो उसको जो है वो आफ्टर 4 मंथ जो है वो स्टार्ट करने के लिए जो है वो इसका रिकमेंडेशन जो है वो दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है, तो यहाँ जो है वो जो अमाइनो एसिड्स जो आपको दिए गए हैं इससे हमें बताना है कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो असेंशियल नहीं है। अमाइनो एसिड्स के ऊपर भी समटाइम क्वेश्चन आ जाता है, इसका पूरा लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, इनमें जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, एर्जिनाइन, ठीक है। इसका मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये हमारे पास जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है हमारे पास, ठीक है, ये नॉन असेंशियल में है और ये असेंशियल, ये नॉन असेंशियल और ये कंडीशनली असेंशियल है, ठीक है। तो ऑप्शंस उस तरीके से दिए गए थे, तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशनली असेंशियल में आता है आज नहीं, तो वहाँ पर उसको हमने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन फूड मे कॉज, ठीक है, तो अगर हमारे फूड में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? क्वाशिकर, मेरास्मस, रिकेट्स एंड स्कर्वी, ठीक है, तो ये भी हमने पीछे किसी क्वेश्चन में आया था, ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो वो हमारे पास क्या रहेगा? क्वाशिकर, ठीक है। आगे चलिए,
1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स, ठीक है, 9 किलो कैलोरीज, 4 एंड 1 एंड 2, तो वो हमें कितना देंगे, 1 ग्राम ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, 4, ठीक है, 4 कैलोरीज। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय, ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो कौन सिंथेसाइज करता है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होती हैं बाय अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी नर्सिंग एग्जाम्स में आए हैं, तो मैंने इनकी ऑप्शंस जैसे भी दी थी और इनके जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स थी वो मैंने एज इट इज़ वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है, सो दैट आपको एक आइडिया हो कि अगर इन ऑप्शंस के साथ अगर क्वेश्चन आता है तो वो किस आंसर को जो है वो करेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनेमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, तो किसकी वजह से हो सकता है, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और ऑल, तो ये सबकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो अनेमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी अनेमिया, ठीक है, और प्रनीशियस एनीमिया, फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, सबकी वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फैट सॉल्यूबल वाइटामिन, ठीक है, तो हमारे पास जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं और फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, तो वाटर सॉल्यूबल जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, फैट जो नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये पूछ रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है इनमें से कौन सा एक ऐसा वाइटामिन है जो फैट सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, तो वो कौन सा नहीं है, विटामिन C, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, C और B के जो टाइप्स हैं वो सभी वाटर सॉल्यूबल में आते हैं और फैट में हमारे पास क्या आएगा, A, D, K और E, ये फैट सॉल्यूबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चिल्ड्रन डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट इज अबाउट, कितनी होती है बच्चों में डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, 500 किलो कैलोरीज, 1000 to 1200 एंड 2500, 1800 to 2000, ठीक है, तो बच्चों में जो रहेगा हमारे पास दैट इज़ नियर अबाउट 1000 to 1200 किलो कैलोरीज, ठीक है, ये भी वेरी करता है जेंडर और एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे आपके लिए डाला हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द एक्टिविटी लेवल एंड जेंडर और एज के हिसाब से इसको जो है वो स्पेसिफाई करके यहाँ पे बनाया गया है, तो जितना जो है वो आप थोड़ा सा एक एज स्पेसिफिक थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है, तो ये आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ लेक्चर, ठीक है, ये न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस जो है वो मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, किसी का भी जो है वो अगर मेरे ही जो है वो एक सब्सक्राइबर ने मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट किया था कि जो डाइटिशियन के एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनके लिए मैं कुछ करवाऊँ, ठीक है, तो इसीलिए जो है वो मैं न्यूट्रिशन के जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं तो मैं वही करवा रही हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो सके कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं तो आपको उसी टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, तो और कोई अगर आप चाहते हैं, कोई आपकी डिमांड है किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैं वो भी जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।